भीमा सिंह, क्या शेर सिंह तुम यहाँ? ये क्या है बेटी? क्या बात है? क्यों शोरगुल मचा रही हो? कैसा मंजर है सब? तुम्हारी आंखों में आंसू है, आखिर बात क्या है? मेरे बाबूजी का खून हो गया। क्या तुम्हारे बाबूजी का खून हो गया है? कौन है वो कातिल जिससे तुम्हारे पिताजी का खून किया है? खून करने वाला कोई और नहीं है, ये सेना शेर सिंह। नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ। घबराओ नहीं बेटी, घबराओ नहीं, इंसाफ घबराओ नहीं। भीमा सिंह, शेर सिंह, ये तुमने क्या कर दिया? एक संत महात्मा का खून कर दिया? नहीं, सच कहूं भी माफी आपसे, वास्ते बाबा के पास आया हमें। सच कहूं भी आपसे, बाबा के पास आया हमें। देखा तो लाश बाबा मुझको मिली, मैं महाराज के आदि शानसार बाबा के पास खुद आया था, लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। मेरा गुनाह बाबा के जग से शमशीर निकाला, और शमशीर निकालते ही ये लड़की सामने आ गई। विधान ने शमशीर देखकर हमें खून चेहरा दिया। वाह सेनापति शेर सिंह, वाह, बहुत अच्छी फितरत की चाल चल रहे हो। तो क्या फितरत की चाल? अरे संत महात्मा का खून करके और कहते कि खून मैंने नहीं किया। चीख चीख कर लड़की बोल रही है, खून तुमने ही किया, जो तुमने किया है सरासर अन्याय ही किया है। एक देश रक्षक होकर के तो आज एक संत महात्मा का खून किया। ये आप क्या करें? सिपाहियों, तो कैद फौरन करो, सेनापति को अभी कैद फौरन। एक निर्दोष का खून इसने किया, ले चलो खींच कर राज दरबार को, ऐसे कातिल को बेशक मिलेगी सजा। भीमा सिंह, शेर सिंह, जो तुमने किया है अच्छा नहीं किया। खींचने की जरूरत नहीं, मैं महाराज के पास खुद चल रहा हूँ और सच्चाई बताऊंगा कि ये लड़की झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है? अरे इसी के पिता का खून हो गया और उसके कहते को झूठ बोलती है। शेर सिंह, इसका फैसला महाराज की अदालत में होगा। बेटी, घबराओ नहीं, तुम्हारी पिताजी का खून हुआ है तो दुख मुझे भी है, लेकिन तुम घबराओ नहीं। मैं इस राज्य का मंत्री हो, इंसाफ तुम्हें मैं दिलाऊंगा। घबराओ नहीं तुम। सिपाही, लाश उठाओ और ले चलो महाराज जी के पास। आओ।
भीमा सिंह राजन। भीमा सिंह? हाँ महाराज। क्या हुआ भीमा सिंह? बहुत घबराए हुए लग रहे हो। महाराज बहुत गजब हो गया है। क्या हुआ? जो बाबा ने आपको श्राप दिया था और उन्हीं बाबा जी का खून हो गया है राजन। क्या? हाँ महाराज। बाबा जी का खून हो गया है? हाँ राजन। भीमा सिंह, बाबा का खून किसने किया है? महाराज खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेनापति शेर सिंह है राजन। भीमा सिंह, हमारे बहादुर पर झूठा लाछन लगाते हुए जरा भी हमारा खौफ नहीं खाता है। नहीं राजन, मैं झूठा लालचन नहीं लगा रहा हूँ। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है, सबूत और गवाह के साथ आपके पास आया हूँ राजन। हाँ महाराज, सबूत के तौर में बाबा की लाश है और गवाह में बाबा की बेटी खुद है राजन। इजाजत हो तो आप बेच इजाजत? सिपाही जाओ बाबा की लाश बाबा की बेटी को ले आओ। महाराज ये बाबा की लाश आपके समक्ष और ये बाबा की बेटी है राजा। बाबा की लाश? हाँ महाराज। भीमा सिंह, ये बाबा की लाश है? जी राजा। और भीमा सिंह, ये कौन है? ये बाबा की बेटी है। बाबा की बेटी? बेटी क्या नाम है तुम्हारा? तुलसी। और भीमा सिंह, वो मक्कार शेर सिंह का है। महाराज मैंने उसे अपने हिरासत में ले लिया। इजाजत हो तो आपके समक्ष हाजिर करवाऊं। इजाजत है भीमा सिंह। ले आओ शेर सिंह को। महाराज ये रहा बाबा का कातिल शेर सिंह। शेर सिंह? महाराज तू बाबा को मनाने गया था, साथ साथ हमारे बेटे विजय सिंह को लाने गया था, या तू बाबा का खून करने गया था? नहीं महाराज, क्या आपको यकीन है कि बाबा का खून मैं करूंगा? हुजूर, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वो इंसान हूं जिस गोली पर कैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर रोकता हूं और फिर सब महात्मा का खून करूंगा। हुजूर, ये सब झूठ है। तो क्या जो भीमा सिंह कह रहा है ये गलत है? ये सरासर गलत है हुजूर। सरासर गलत है? हाँ। महाराज ये बाबा की बेटी स्वयं है। आप स्वयं पूछिए राजन कि गवाह में बाबा की बेटी तुलसी खुद है राजन। भीमा सिंह, सच कहते हो तुम? बेटी तुलसी? मुझे यकीन तो नहीं होता है कि मेरा बहादुर शेर सिंह ऐसा कर सकता है, लेकिन तुम अपने मुख से हमें सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं बेटी, क्या गलत है क्या सही है? बोलो तो, डरना नहीं, महाराज के समक्ष बोलो सच्चाई। तुम्हें भगवान का वास्ता, अगर कत्ल करते देखा है तो सच्चाई बयान करो, नहीं झूठ मत बोलना। और कत्ल करते भी नहीं देखा तो झूठ मत बोलना। राजन, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे, कत्ल मेरे पिता का इसी ने किया।
छोड़ना इसको राजन नगर हाल में मार करके पिता पे सहारा दिया। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा जिस वक्त पहुंची मेरे पिताजी के सीने से खंजर खींच रहा। मुझे इंसाफ चाहिए राजू, मुझे इंसाफ चाहिए। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, घबराओ। महाराज सुना आपने कि कातिल कौन है? महाराज मैंने माना कि आपके आदेशानुसार ही बाबा के पास गया था और शायद बाबा जी ने आने से इनकार कर दिया होगा, तो महाराज इसलिए अपनी इस वर्दी की करने दिखा दिया। अरे संत महात्मा का खून कर दिया। सोचिए महाराज कि जिनकी लोग पूजा करते हैं और आज उन्हीं का इसने कत्ल कर दिया, इसे सजा मिलना चाहिए राजन, ऐसे कातिल को सजा मिलना चाहिए। शेर सिंह महाराज बेटी तुलसी ने तो अपने बयान को सुना दिया है, और हाँ तेरे पास कोई सबूत हो तो उसे हमारे सामने पेश कर, क्योंकि मेरी आंखों से तो दिखाई नहीं देता है। उस सबूत को भीमा सिंह देखेगा या कोई गवाह हो तो उसे हमारे सामने हाजिर कर। हुजूर, भगवान के सिवा ना तो मेरे पास कोई गवाह है न सबूत है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा हुजूर कि ये लड़की मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खून ठहराया है। ना कोई गवाह है और ना सबूत है, इसका मतलब कि बाबा का खून तूने ही किया है। क्या रे गद्दार पापी कमीने बता, क्या रे गद्दार पापी। क्या रे गद्दार पापी कमीने बता, किस लिए खून बाबा का तूने किया। मेरे कानून से कांपता हर बसल, खौफ तूने हमारा न खाया जरा। जो सजा देना है साहब दे दीजिए, जो सजा देना है साहब दे दीजिए, खून बाबा का मैंने किया है नहीं। एक निर्दोष को दोषी बना खौफ ईश्वर तक भी नहीं है क्या। चुप हो जा। बाबा की लाश हमारे चमक पड़ी हुई है और ये बाबा की बेटी चीख चीख करके कह रही है कि तूने इसके पिताजी का खून किया है, और फिर भी कहता है कि मैं निर्दोष हूं। महाराज, मरते दम तक चीख चीख कर कहूंगा कि मैं निर्दोष हूं, निर्दोष हूं, बाबा का खून नहीं किया। शेर सिंह, मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है, तू इसका जरूर नाजायज फायदा उठाना चाहता है। और भीमा सिंह महाराज, आदेश है मेरा, शेर सिंह की हाथों में हथकड़ियां डलवा दो। महाराज जब मैंने इसे अपने हिरासत में ले लिया है, इसी हाथों में हथकड़ी पड़ी है राजन। ले जाओ इसे जेल की सलाखों में बंद कर दो
और आज के 10वें दिन बाद मैं इसे फांसी के तख्ते पर चढ़वा दूंगा। ले जा सिपाही, महाराज से कहता है मैं निर्दोष महाराज। निर्दोष है कि बाबा ले जा इसे। हिम्मत सिंह, महाराज शेर सिंह गया यहाँ से या नहीं गया है? महाराज मैंने इसे जेल में डलवा दिया। बहुत अच्छा किया है हिम्मत सिंह। बेटी तुलसी, तुम घबराओ नहीं। मेरी आंखों से तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिस वक्त मैं सेनापति शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़वाऊंगा उस वक्त मैं तुम्हें बुला लूंगा। तुम खुद ब खुद अपनी आंखों से देखना शेर सिंह की मौत का नजारा। और बेटी, तुम तो कहां की रहने वाली हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम हमें बताओ, हम भीमा सिंह से कहकर के सुरक्षित तुम्हारे मकान पहुंचवा देंगे। राजा, आप जिस जंगल में शिकार खेलने गए थे, मेरी उसी जंगल में कुटी है। मेरे पिताजी के सिवाय संसार में कोई नहीं है। अब तो मैं तन्हा बची हूँ राजन। यानी तुम्हारे पिताजी के सिवा कोई नहीं है? घबराओ नहीं बेटी तुम। भीमा सिंह, ये बेचारी तन्हा अकेली बची है। इसके पिताजी का खून शेर सिंह ने कर दिया है। हाँ राजा, ये बेसहारा हो गई है। लेकिन भीमा सिंह, आज के बाद तुम्हारा परम कर्तव्य है कि बेटी तुलसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, आप घबराए नहीं, मैं तुलसी का बराबर ख्याल रखूंगा। आज के बाद इसे कोई तकलीफ नहीं होगी। और भीमा सिंह, सिपाहियों से कहकर के बाबा की लाश का अंतिम संस्कार करवा दो। जो क्या राजा। सिपाही, महाराज को आराम रखो जाओ। तुलसी मेरे पास आओ, घबराओ नहीं। अब तो जो होना था सो हो गया है। क्या करोगे, जो किस्मत में था वो हुआ है। लेकिन हाँ, तुम फिक्र मत करो, आज के बाद तुम्हारा बराबर ख्याल मैं रखूंगा। तुम्हें आज के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। मन से दुवन के तकलीफ तुम देखो ले हो, मेहरगवन के कहां देख पाई। सिपाही, ये बेचारी बेसहारा हो गई है, हाँ अनाथ हो गई। हाँ और इसका सहारा मैं नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा? आए, इसे तो तुम नारी निकेतन के अध्यक्ष बने हो। सिपाही, आज के बाद तुलसी का बराबर ख्याल रखना है। इन्हें कोई तकलीफ नहीं होने देना। चलो चिंता न करो। बाबा की लाश को उठाओ और सबसे पहले इनका संस्कार करवाओ। चलो चलो उठाओ। सिपाही आओ, क्योंकि चलते चलते हम लोग काफी दूर आ गए और यहाँ के इंसान को देखो कि कोई पहचानने में नहीं आ रहा। हमका लगा जादू नगरी आ गए भैया। हमें भी लगता है, लेकिन मुनिराज ने बताया था कि यही कहीं बॉर्डर पर जादूगर की बेटी का पहरा बॉर्डर की रक्षा करती होगी। हमें तुम्हें होशियारी और चालाकी से चलना है ताकि उसकी नजर हम तुम पर ना पड़ पाए। नहीं, अगर उसे पता चला तो हमें तुम्हें जान से मार देगी। और जिस काम के लिए हम लोग जा रहे हैं वो अपना काम पूरा नहीं होगा। आओ चलते हैं। मन सपना के महल बनावे
का खिला समाज में नावे, जिंदगी का खिला समाज में नावे। मन सपना जिंदगी जाके खिला समाज में नावे, जिंदगी ओ जब जब जिंदगी लेके होला केहू रोक न पावे, न पावे केहू रोक न पावे। जब जब जिंदगी लेके होला केहू रोक न पावे, न पावे केहू रोक न पावे। जाने कल किस्मत में, जाने कल किस्मत में ई न पता चल पावे, जिंदगी आके खिला समाज में नावे।